Good morning, students. In the previous class, we have started with lesson number 4, that is Introduction to Windows. In this, we have already learned about starting a computer. Let's recall how to start a computer. First, you have to switch on the power supply. Okay, first switch on the power supply, then UPS, then monitor, and the last is CPU box. Okay, so power supply, UPS, monitor, and CPU box. So these are the steps that you need to follow to start a computer. Then next we have seen about operating system. What is operating system? It is like a manager. What is an operating system? Operating system is like a manager. आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक मैनेजर की तरह होता है, जिससे मैनेजर होता है हमारे और हमारा ऑर्डर प्लेस करता है. व्हेन वी गो टू द रेस्टोरेंट, हमारा ऑर्डर लेके जो शेफ़ होता है अंदर उसको कोऑर्डिनेट करता है और वेटर के साथ कोऑर्डिनेट करता है और फिर हमको क्या देता है, आउटपुट और रिजल्ट देता है. सिमिलरली एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी एक इंटरफेस होता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस होता है जैसे कि एक मैनेजर होता है. ओके, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने में हेल्प करता है. इट मैनेज एंड कंट्रोल्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये क्या करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उसको हैंडल करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है. देन वी हैव सीन सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट वर दे? MS DOS, Linux, Mac OS, MS Windows 7. Okay, next we have seen about Windows. What we have seen about Windows, that Windows 7 is a GUI. GUI means graphical user interface. इसमें हर चीज़ हमको ग्राफिकल फॉर्म में दिखती है. मीन्स आइकन्स दिखते हैं, पिक्चर्स दिखती है, इमेजेस दिखती है, ईजी टू यूज़ होता है. पिक्चर्स देख के हम काफ़ी सारी चीज़ें पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि येस व्हाट द थिंग इज़ अबाउट. ओके, सो इट इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. नेक्स्ट इज वी हैव सीन नेक्स्ट दैट विंडोज़ 7 जो है सबसे एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ सीरीज़ का, और विंडोज़ 10 जो है इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन. ओके, देन वी हैव सीन दिस विंडोज़ 7 डेस्कटॉप हमने देखा था. विंडोज़ 7 डेस्कटॉप में हमने क्या क्या देखा था? दैट व्हाट इज़ वॉलपेपर, आइकन, गैजेट्स एंड टास्क बार. यू कैन सी हियर a screen is in your book. You can refer to page number 33 for this. Okay, these small pictures, ये जो small pictures दिख रही हैं, these are the icons. ये जो small pictures होती हैं क्या कहलाते हैं? Icons कहलाते हैं, छोटी छोटी pictures. Then you have a task bar. ये जो सबसे नीचे होता है ना बार, this is the task bar. ये gadgets होते हैं. gadgets मतलब watch, clock, all these are gadgets. Then what is wallpaper? जो icons के बैक में होता है, द बैक साइड ऑफ द आइकन्स इज द वॉलपेपर. ये क्या है? विंडोज़ का डेस्कटॉप डला है, विंडोज़ का पिक्चर डला है, वॉलपेपर डला है. ओके, सो यहाँ पे आप इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करके अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो. वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दीज थिंग्स. ओके, नाउ टुडे what is this and what this an activity is given to you. Let's see this. Dear kids, take the help of internet or your teacher and try to find some more examples of operating system. Okay, this is an homework for you all. Okay, this is an homework for you all. What you have to do, you have to search or find some more operating systems. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बुक में 4 बताए हैं, MS DOS, Linux, Mac OS, then Windows 7. Okay, so now what you have to do, you have to take the help of internet or your parents and you have to find some more operating system. और कौन कौन से operating system available है आपको वो find करने हैं. Okay, now moving to page number 34. Okay, here अब यहाँ पे individual discussion हम करेंगे आज about the components of desktop. Okay, यहाँ तक हमने ऑलरेडी कर लिया था. आज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. लेट अस डिस्कस अबाउट दीज पार्ट्स वन बाय वन. अब हम इन पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. वॉलपेपर.
द वॉलपेपर इज़ द बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप। वॉलपेपर क्या होता है, जो बैकग्राउंड पिक्चर आपको दिख रही थी स्क्रीन पे, वो बैकग्राउंड पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, वॉलपेपर बोलते हैं। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है नहीं ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, आई हैव टू चेंज इट, आई वॉन्ट टू चेंज इट, देन यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप ऑल्सो। Then next you have is icons. The small pictures on the screen are called the icons. ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिखते हैं हमको इस तरीके के, ये क्या कहलाते हैं, आइकन्स कहलाते हैं। ओके, आइकन्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आइकन्स कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर का पिक्चर, नेटवर्क का, रिसाइकल बिन, एयरटेल वाईफाई। ओके, इस तरीके से जो आइकन्स होते हैं, स्मॉल पिक्चर्स होती हैं, दीज आर द आइकन्स। नेक्स्ट वी हैव gadgets. Gadgets are the small and helpful objects in a computer. Gadgets क्या होते हैं, small, छोटे और helpful objects होते हैं कंप्यूटर में। They have their specific function. उनके कुछ specific functions होते हैं, like अगर वॉच है तो वो वॉच का ही काम करेगा, समय दिखाने का काम करेगा, टाइम शो करने का। कैलकुलेटर है तो वो कैलकुलेशन ही परफॉर्म करेगा नंबर्स का। ओके, वेदर कास्ट आपका कोई गैजेट है तो वो आपको वेदर रिपोर्ट देगा, व्हाट द वेदर इज़ टुडे। देन वर्ल्ड टाइम, वर्ल्ड क्लॉक एक्सेट्रा ऑन द कंप्यूटर। इस तरीके की गैजेट्स होते हैं आपके कंप्यूटर में जिसकी आप हेल्प ले सकते हो, जिनको यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास गैजेट्स होते हैं ना, गैजेट्स मतलब हमारे पास मोबाइल है, देन आईपैड है, देन कैलकुलेटर है, देन etc. Okay, so these are the gadgets we generally use. Okay, इसी तरीके से gadgets आपके कंप्यूटर में भी होते हैं. So they are the small and helpful objects in a computer. They have their specific function. They are used to watch time, calculator, weather, world time, etc. on a computer. Now next you have is taskbar. अब हमारे पास दूसरा क्या था component Windows 7 का, Windows 7 डेस्कटॉप का नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है टास्क बार. दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल बार. हॉरिजॉन्टल बार मीन्स ये जो स्लीपिंग लाइन होती है ना, इसको हॉरिजॉन्टल बार बोलते हैं. सो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम. बॉटम मतलब सबसे नीचे डेस्कटॉप के. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द टास्क बार. अब जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना टास्क बार के, विल सी टू इट. ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, कैन यू ऑल सी दिस. ये अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अबाउट दीज पार्ट्स. ओके, फर्स्ट इज़ द स्टार्ट बटन. सबसे पहला पार्ट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टार्ट बटन, जो कि इस तरीके का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. दिस स्टार्ट बटन. द स्टार्ट बटन इज़ फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार. टास्क बार के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, स्टार्ट बटन होते हैं. When we click on the start button, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, अ मेन्यू अपीयर्स. एक मेन्यू आ जाता है जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, विच इज़ नोन एज द स्टार्ट मेन्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं. वी कैन फाइंड एंड ओपन ऑल द प्रोग्राम्स फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू. हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम अगर हमको ढूंढना है तो हम वो किसकी हेल्प से ढूंढ सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू की हेल्प से ढूंढ सकते हैं. सो वी कैन फाइंड एंड ओपन ऑल द प्रोग्राम्स from the start menu. Now okay, so start menu is on the left hand side of the taskbar. taskbar के left hand side होता है. जब हम start menu पे क्लिक करते हैं तो एक another सब मेन्यू ओपन हो जाता है जो कि start menu का ही मेन्यू होता है. We can find and open all the programs. कोई भी प्रोग्राम ढूंढना है, ओपन करना है, we can get the program here in the start menu. Now moving to page number 35 here. The next thing was, the next, I can say the next part of taskbar is quick access toolbar. You can see here, this is the quick access toolbar. The quick access toolbar provide a fast and easy access to our favorite programs. These programs can be opened in one click. अब क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ये हमको फास्ट एंड इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है.
फास्ट मतलब कि क्विकली हम जस्ट यहाँ पे टास्क बार पे सामने हमको आइकन दिखता है, हम क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फेवरेट प्रोग्राम से क्या मतलब है, जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स, उनके आइकन्स, जैसे यहाँ पे देखो इंटरनेट का दिख रहा है, फोल्डर्स का दिख रहा है, देन म्यूज़िक प्लेयर का दिख रहा है, देन फायरफॉक्स का दिख रहा है। तो ये प्रोग्राम्स हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हम सिंगल क्लिक से इनको ओपन कर सकते हैं। सो क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली हमको क्या प्रोवाइड करता है, फास्ट एंड ईजी एक्सेस टू आवर फेवरेट प्रोग्राम्स। दीज प्रोग्राम्स कैन बी ओपन इन वन क्लिक। नेक्स्ट इज द मिडल सेक्शन। व्हाट इज द मिडल सेक्शन? आफ्टर द फायरफॉक्स, इसके बाद जो आता है ना बीचों बीच होते टास्क बार के, दैट इज़ द मिडिल सेक्शन। और जो प्रोग्राम आपने ऑलरेडी ओपन कर रखे होते हैं ना, वो यहाँ मिडिल सेक्शन में शो करता है। ओके, द मिडिल सेक्शन शोज अस द प्रोग्राम एंड द फाइल्स वी हैव ओपन एंड अलाउ अस क्विकली टू स्विच बिटवीन देम। ओके, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन करके रखे हैं, अभी आपको PDF खोलना है, फिर आपको एक्सेल खोलना है, फिर आपको वर्ड खोलना है, तो आप यहाँ पे मिडिल सेक्शन में शो होता है, तो आप इसको क्विकली इजीली एक्सेस कर सकते हो यहाँ से वहाँ। मतलब 1 मिनट में आपने एक्सेल खोल लिया, फिर आपने PDF खोल लिया, फिर आपने वर्ड खोल लिया, तो यहाँ से आप क्विक एक्सेस कर सकते हो। देन नेक्स्ट यू हैव द सिस्टम ट्रे। व्हाट इज सिस्टम ट्रे? जो आपकी टास्क बार के राइट हैंड साइड में होती है, राइट कॉर्नर पे होती है। द सिस्टम ट्रे इज़ यूज टू शो द डेट एंड द टाइम एंड वेरियस अदर नोटिफिकेशन। सिस्टम ट्रे किस लिए यूज़ किया जाता है? टू शो डेट एंड टाइम एंड वेरियस अदर नोटिफिकेशंस, और जो नोटिफिकेशंस होते हैं ना उनको देखने के लिए, और डेट एंड टाइम के लिए। नेक्स्ट इज ओपन अ विंडो यूजिंग द स्टार्ट बटन। अब हमको विंडो ओपन करनी है, विंडो ओपन करनी है विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट बटन की हेल्प से। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो? व्हेन वी लेफ्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन पे लेफ्ट क्लिक करते हैं, द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स, क्या आ जाता है? स्टार्ट मेन्यू आ जाता है। इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर। इसमें क्या दिखाता है? लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दिखाता है जो कि ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू ओपन अ प्रोग्राम। अब हमको क्या करना है? कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो? 4 steps are given to us. First is put the mouse cursor on the start button and left click on it. सबसे पहले हम माउस की हेल्प से अपने कर्सर को स्टार्ट बटन पे लेके जाएंगे, और वहाँ ले जाके कौन सा क्लिक करेंगे? लेफ़्ट क्लिक करेंगे। द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन्यू के आप राइट हैंड साइड देखोगे, लेफ़्ट क्लिक ऑन द कंप्यूटर ऑप्शन। ये देखो, ये कंप्यूटर ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, द कंप्यूटर विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। कंप्यूटर विंडो ओपन हो जाएगी। जस्ट सी दिस। दिस इज़ द स्टार्ट बटन। ये स्टार्ट बटन है। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, आप देखेंगे इस तरीके का मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू के आप जब एंड यू विल सी द राइट हैंड साइड ऑफ दिस मेन्यू, इस तरीके का एक और मेन्यू दिखेगा जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा कंप्यूटर का। इस कंप्यूटर के ऑप्शन को आप क्लिक करके सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने स्टार्ट बटन पे गए। स्टार्ट बटन पे हमने जाके क्या किया? लेफ़्ट क्लिक किया। जब हमने लेफ़्ट क्लिक किया तो एक मेन्यू ओपन हुआ। उस मेन्यू के ओपन होते ही हमने विल मूव टू द राइट हैंड साइड ऑफ द मेन्यू। जब हमने मेन्यू के राइट हैंड साइड देखा, देन वी हैव सीन दैट देयर आर सम मोर ऑप्शंस। यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट किया? कंप्यूटर ऑप्शन सिलेक्ट किया। कंप्यूटर विंडो हमारी स्क्रीन पे ओपन हो गई। Now the next is shutting down a computer. कंप्यूटर को शट डाउन करना। कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर को शट डाउन? आफ्टर द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, जैसे हमारा काम हो जाता है, लेट्स शट डाउन द कंप्यूटर। टू शट डाउन द कंप्यूटर्स यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। जैसे हमारा काम हो जाता है, कंप्यूटर को पहली फुर्सत में बंद कर देना चाहिए,
उसके बाद हमको अपना काम करना चाहिए। व्हाट आर द स्टेप्स? अब क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू। Turn the page. Next, click on the start button. Sorry, shutdown button. Then we will click on the shutdown button. Switch off the monitor, switch off the UPS. And switch off the power switch. What you have to reverse करने हैं सारी स्टेप। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वी हैव क्लिक्ड ऑन शट डाउन बटन, देन स्विच ऑफ द मॉनिटर। फिर मॉनिटर को हम बंद करेंगे, यूपीएस को बंद करेंगे, पावर सप्लाई को बंद करेंगे। सीपीयू को हम बंद नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ओके, so this is about the chapter explanation. In the next class we're going to start with the quick review. Till now you just do the reading of the chapter. Okay, thank you.